गुड मॉर्निंग। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर। हमने अपने लास्ट लेक्चर में मैग्नेटिक फ़ील्ड के बारे में डिस्कस किया था और हमने ये देखा था कि किस तरह से मैग्नेटिक फ़ील्ड को हम शील्ड कर सकते हैं, और हमने साथ ये भी देखा था कि कौन कौन से हमारे पास मेथड्स हैं जिन मेथड्स के थ्रू हम मैग्नेटिक फ़ील्ड यानी कि किसी भी मटेरियल में मैग्नेटिक फ़ील्ड जनरेट कर सकते हैं, यानी कि उसको मैग्नेटाइज कर सकते हैं। आज हम एक और डिवाइस के बारे में बात करेंगे जिसे हम सोलेनॉइड कहते हैं। तो हमने बार मैग्नेट के बारे में पढ़ा था कि बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। इसी तरह से हमारे पास एक अरेंजमेंट है वायर की जिसे हम सोलेनॉइड कहते हैं। अगर आप बोर्ड की तरफ देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये हमारे पास बार मैग्नेट है। आपको पता है कि बार मैग्नेट जो है उसका एक पोल जो है वो नॉर्थ होता है और दूसरा साउथ होता है, और ये साइड्स पे मैंने इसकी मैग्नेटिक फील्ड शो की हुई है। इसी तरह से हमारे पास एक वायर है जिसको मैंने ये स्पाइरल शेप में जो है मैंने क्या किया हुआ है, वाउंड किया हुआ है। तो ये जो येलो कलर से आपको वायर नज़र आ रही है ये बेसिकली एक मेटालिक वायर है। ओके नाउ, तो जब हम इस मेटालिक वायर में से करंट पास करते हैं तो करंट पास करने से क्या होता है कि इस अरेंजमेंट ऑफ वायर में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होती हैं। तो ये आपको नज़र आ रही हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और यहाँ से अंदर की तरफ। ओके नाउ, इसका एक हिस्सा जो है यानी कि ये वाला हिस्सा जो जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं इसे हम नॉर्थ पोल कह देते हैं, और जहाँ से टर्मिनेट हो रही हैं इसे हम साउथ पोल। ये घूम के वापस इसके अंदर आती हैं ऐसे। अगर मैं आपकी आसानी के लिए इसको बना दूं यहाँ पे, यानी कि कुछ लाइन जो है वो ऐसे 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 ऐसे, तो ये एग्जैक्टली जो है वो बार मैग्नेट की तरह जो है वो क्या करती है, बिहेव करती है, ये वाली जो वायर है। ओके, तो आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि सोलेनॉइड क्या होता है और किस तरह से ये एक टेम्परेरी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। फाइन, चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा टॉपिक जो है वो है सोलेनॉइड। यस, नाउ सोलेनॉइड क्या है? सोलेनॉइड इज अ cylindrical coil of wire। जी, जैसे कि आपने देखा कि सोलेनॉइड जो है वो बेसिकली एक सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ वायर है। ओके, सो नाउ आगे चलते हैं हम। यस, आगे चलते हैं हम। इसका पॉइंट नंबर 1 नोट कर लेते हैं। when current passes through a solenoid, then it behaves like a bar magnet। यस, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, तो जैसे ही हमने इस सोलेनॉइड को, इस कॉइल ऑफ वायर को हमने एक करंट दिया, तो जैसे ही करंट दिया तो इसमें आपने देखा कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो जनरेट होना स्टार्ट हो गई हैं, और इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न और बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है वो बिल्कुल सिमिलर है। इसका मतलब है कि सोलेनॉइड जो है वो एज अ बार मैग्नेट बिहेव करता है, और इसके जो नॉर्थ और साउथ पोल जो हैं इसकी डायरेक्शन हम ग्रिप रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे लेट्स से यहाँ देखें ज़रा कि अगर आपके पास ये एक सोलेनॉइड है, अगर मैं इसके बराबर रखूँ
तो लेट्स से कि जो करंट नीचे से आ रहा है वो ऊपर से ऐसे की तरफ आ रहा है, यानी कि इस तरफ काउंटर क्लॉकवाइज। ओके, तो मैंने क्या करना है कि अपनी फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रख दिया, तो जो मेरा थंब होगा वो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन देगा। आई रिपीट, अगर मैं अपनी फिंगर्स सोलेनॉइड के ये जो टर्न्स बने हुए हैं इसकी करंट की डायरेक्शन में रखूं, तो जो मेरा थंब है वो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में पॉइंट आउट होगा। इसी तरह से अगर करंट जो है वो टर्न्स में इस तरफ है यानी क्लॉकवाइज है, तो फिर मैं अपनी फिंगर्स ऐसे रखूँगा, तो जो थंब है वो इस तरफ होगा। इसका मतलब है कि नाउ नॉर्थ पोल इस तरफ बन रहा है। तो इसका मतलब है कि बार मैग्नेट जो है उसका नॉर्थ और साउथ पोल तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये सोलेनॉइड जो है इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज करने से, आई रिपीट, करंट की डायरेक्शन चेंज करने से हम नॉर्थ और साउथ पोल को चेंज कर सकते हैं, उनकी ओरिएंटेशंस को चेंज कर सकते हैं। फाइन, तो ये दूसरा पॉइंट था। ओके, पॉइंट नंबर 3, सॉरी 2, ठीक है। ओके, नाउ व्हेन a magnetic material is placed inside a current carrying solenoid, then it magnetize the material by aligning the domains of a material। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें, लेट्स से कि हमारे पास एक सोलेनॉइड है, हम इसको फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और हमारे पास एक सोलेनॉइड है। ओके, तो ये हमारे पास एक सोलेनॉइड है। ओके, तो हमने क्या किया हुआ है कि हमने इसको पोलैरिटी दी हुई है पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसकी वजह से इसमें एक करंट जो है वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। करंट आई जो है वो फ्लो कर रहा है। ओके, तो ये सोलेनॉइड है। लेट्स से कि अगर हम कोई मटेरियल इस सोलेनॉइड के अंदर रखते हैं ऐसे, लेट्स से कि ये मैंने एक मटेरियल जो है वो सोलेनॉइड के अंदर प्लेस कर दिया ऐसे। ओके, सो डेफिनेटली ये जो मटेरियल है इसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डोमेन्स भी होंगी। लेट्स से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। इसकी मैग्नेटिक डोमेन जो है वो डिसओरिएंटेड है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो आपने देखा कि इसकी मैग्नेटिक डोमेन जो है वो डिसओरिएंटेड है, लेकिन जैसे ही हम इसको सोलेनॉइड के अंदर रखेंगे तो ये सोलेनॉइड क्या करेगा, ये सोलेनॉइड इसकी मैग्नेटिक डोमेन्स को अलाइन कर देगा। ये सोलेनॉइड जो है ये इसकी मैग्नेटिक डोमेन्स को अलाइन कर देगा, और इस अलाइनमेंट की वजह से ये जो मटेरियल है ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। फाइन, इस बात को आपने समझा कि अगर हम किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज करना चाहते हैं तो हम उसको सोलेनॉइड के अंदर रख सकते हैं। तो जैसे ही हम सोलेनॉइड के अंदर रखेंगे तो उसकी जो मैग्नेटिक डोमेन्स हैं वो क्या हो जाएंगी, अलाइन हो जाएंगी, और वो मटेरियल जो है वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो यही इस लाइन का मतलब है जो मैंने आपको ऊपर बताया अभी,
कि when a magnetic material is placed inside a current carrying solenoid then it magnetizes the material by aligning the domains of the material। तो वो उस मटेरियल को मैग्नेटाइज कर देगा और मैग्नेटाइज के साथ साथ क्या करेगा, उसकी डोमेन्स को अलाइन भी करेगा। फाइन, तो आई होप सो कि आपको दूसरा पॉइंट जो है ये भी क्लियर हो गया होगा। इसी तरह हम पॉइंट नंबर 3 की बात कर सकते हैं। ओके, करंट हमारे पास दो तरह के होते हैं। मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे आपके साथ पहले। तो करंट हमारे पास दो तरह के होते हैं। लेट्स से एक करंट जो होता है उसे हम डीसी करंट कहते हैं, ठीक है, डीसी करंट। और ये जो करंट है ये कुछ इस तरह से होता है, ये देखिए, ये अपनी पोलैरिटी चेंज नहीं करता, ऐसे ऐसे और एक ही डायरेक्शन में रहता है, ठीक है। इसको हम डीसी करंट कहते हैं। इसी तरह हमारे पास दूसरा करंट होता है अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम एसी करंट भी कहते हैं। एसी करंट, लेट्स से ये देखिए, एसी करंट कैसे बिहेव करता है, ये हर हाफ साइकिल के बाद अपनी डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज करता है। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसी करंट एंड डीसी करंट। अगर आप गौर करें तो ये इसका फर्स्ट हाफ साइकिल है, मतलब इस तरफ हमारे पास पॉजिटिव वोल्टेज होता है और करंट या इस तरफ नेगेटिव होता है, तो ये नीचे की तरफ आ गया नेगेटिव, देन पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखें आप, तो यहाँ भी हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन ये देखें ये पॉजिटिव ही रह रहा है। अगला हाफ साइकिल भी, फिर साइकिल भी जो इसका है वो पॉजिटिव रह रहा है, लेकिन ये जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है वो एसी डीसी से होगा कि हाँ, अगर हम इसको डीसी दें तो क्या होगा, डायरेक्ट करंट देंगे तो क्या होगा, अगर हम इसको एसी देंगे तो क्या होगा। ओके, तो ये हमारा था पॉइंट नंबर 2 एंड नाउ पॉइंट नंबर 3। फॉर डीसी for direct current the polarity of current does not change. The polarity of current does not change and material remains magnetized in one direction। ओके, अगर आप देखें तो अगर हम जो है वो डीसी करंट इसको देते हैं इस सोलिनॉइड को, तो आपको पता है कि डीसी करंट जो है वो अपनी पोलैरिटी का मतलब होता है साइंस, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को हम क्या कहते हैं, पोलैरिटी। तो ये अपनी, यानी कि जो हमने दिया ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, ये फिक्स रहते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव यहीं पे रहता है और नेगेटिव यहीं पे रहता है, तो करंट की एक ही डायरेक्शन रहती है। तो उस केस में हमारा मटेरियल जो है वो एक सिम्प में जो है वो क्या होता है, मैग्नेटाइज होता है, मतलब उसके एक साइड के ऊपर नॉर्थ पोल बन जाता है और एक साइड पे साउथ पोल बन जाता है। इसी तरह से अगर हम एसी दें, एसी में क्या होता है कि जब पहला हाफ साइकिल आता है ये वाला, तो पोलैरिटी यहाँ प्लस रहता है और यहाँ पे माइनस रहता है, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट हाफ साइकिल आता है जो कि नेगेटिव होता है, तो इसकी पोलैरिटी जो है वो चेंज हो जाती है, यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है। फाइन, तो इस तरह ये एसी करंट जो है वो अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है। तो हम इसको भी लिख लेते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 4, ओके, for AC the polarity
the polarity of current changes after every half cycle. Half cycle and the material is magnetized and demagnetize in one direction and then in opposite डायरेक्शन. फाइन. अगर आप देखें, अगर हम AC देते हैं इसको, यहां देखिएगा ज़रा. यस, अगर हमने AC दिया है तो AC का जो ये पहला पॉजिटिव साइकिल है, मतलब ये पॉजिटिव रहेगा और ये नेगेटिव रहेगा. तो उससे क्या होगा कि लेट से मैं ये कह देता हूँ कि एक तरफ नॉर्थ बन जाएगा और एक तरफ साउथ बन जाएगा. ठीक है. लेकिन जैसे ही AC का अगला हाफ साइकिल आएगा तो क्या होगा कि अगले हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाएगा. तो फिर क्या होगा कि फिर इधर वाला जो है वो नॉर्थ बन जाएगा और इधर वाला साउथ बन जाएगा. तो आपने देखा कि AC करंट जो है वो पहले मटेरियल को मैग्नेटाइज करता है एक डायरेक्शन में और फिर डीमैग्नेटाइज करके दूसरी डायरेक्शन में इसको मैग्नेटाइज करता है. तो इस तरह जो AC करंट है वो पोलैरिटी के चेंज होने से मैग्नेटिक मटेरियल को डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या कर सकता है, मैग्नेटाइज कर सकता है. लेकिन DC करंट के पास ये एबिलिटी नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में जो है उसको मैग्नेटाइज कर सकता है. ओके, नाउ पॉइंट नंबर 5 है soft magnetic materials soft magnetic materials can easily be magnetized and demagnetize. जी, एग्जाम्पल क्या हो सकती है इसकी? मैं अभी इसको एक्सप्लेन भी करता हूं साथ. आयरन. यस, हमारे पास कुछ मटेरियल्स होते हैं जो कि इजीली मैग्नेटाइज भी हो जाते हैं और डीमैग्नेटाइज भी हो जाते हैं, जैसे कि आयरन. और कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी डोमेन्स जो होती हैं वो आसानी के साथ अलाइन और डिसअलाइन नहीं हो सकती, जैसे कि स्टील हमारे पास हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है. तो हम मैग्नेटिक मटेरियल्स को दो तरह से कैटेगराइज कर लेते हैं कि कुछ हमारे पास सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल जो कि आसानी मैग्नेटाइज हो जाते हैं, और दूसरे जो हैं वो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जो कि आसानी के साथ मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज नहीं होते. ओके, इसी तरह से हम हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में भी लिख सकते हैं. पॉइंट नंबर 6 है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स cannot be easily magnetized and demagnetized.
फाइन। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, मैंने अभी बताया स्टील। ये एमसीक्यूज में अक्सर पूछ लिया जाता है, बताएं इनमें से कौन सा जो है वो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है या फिर हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। तो आपने याद रखना है कि स्टील जो है वो एक हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि इसको मैग्नेटाइज या फिर डी मैग्नेटाइज करना जो है वो आसान नहीं है। ओके, तो यहाँ तक तो होगी बात इसके पॉइंट्स की कि हमने देख लिया किस तरह से सोलेनोइड जो है वो बिहेव करता है एज अच्छा, दूसरा इसको एक और नाम भी देते हैं, मुझे याद आ गया अभी, कि इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं। इलेक्ट्रो मैग्नेट जी, अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है तो यही इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है बेसिकली, जिसको हम करंट के थ्रू जो है वो मैग्नेटाइज करते हैं। ओके ओके, सो नाउ हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं सोलेनोइड की दोबारा से। ओके, तो हम फटाफट जो है वो सोलेनोइड को ड्रॉ कर लेते हैं कि लेट्स से कि ये उसमें पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड है। ओके ओके, नाउ ओके, तो ये हमारे पास जो है वो सोलेनोइड है। ओके, हमें पता है कि ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। ओके, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, नाउ और हमने इसको डेफिनेटली करंट सप्लाई भी दी हुई है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, नाउ अगर मैं आपसे कहूँ कि इस सोलेनोइड के अंदर इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ पॉइंट P का, मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने इस सोलेनोइड के इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, दैट इज़ B इक्वल्स म्यू नॉट NI। ओके, इस फॉर्मूले को हम यूज़ करते हैं सोलेनोइड के अंदर किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, नाउ व्हाट इज दिस म्यू नॉट इज एक्चुअली permeability of free space। फाइन, कि ये जो म्यू नॉट है ये परमेबिलिटी है। परमेबिलिटी का मैंने जिक्र कल भी किया था आपके साथ कि कोई भी मटेरियल कितनी आसानी से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से पास होने देता है, ये उसकी मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं, परमेबिलिटी। ओके, इसी तरह से ये जो आपके पास लिखा हुआ है n, स्मॉल n जो है बच्चों, दैट इज number of turns per unit length, number of turns per unit length। यानी कि अगर मैं आसान लिखूं इसको तो मैं इसको लिख सकता हूं स्मॉल n इज एक्चुअली नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। फाइन, इसी तरह ये परमेबिलिटी है, तो परमेबिलिटी जो है इसकी वैल्यू जो होती है दैट इज म्यू नॉट इक्वल्स 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। सॉरी, लेकिन मैं अब इसका यूनिट नहीं लिखूंगा, यूनिट मैं आपको ड्राइव करना सिखाऊंगा। यहाँ पे डेफिनेटली एक मिनट, डेफिनेटली यहाँ पे जो यूनिट आएगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हमने इसको कैसे ड्राइव करना है, लेकिन यूनिट कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि अगर हम जो है वो किसी भी सोलेनोइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना चाहते हैं किसी भी पॉइंट पे, मैंने एक रैंडमली पॉइंट लिया है P, ठीक है, आप यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, लेकिन इनसाइड तो आप इस फार्मूले से जो है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस
n number of turns per unit length, I is the current flowing through the wires. Okay, now what is number of turns? ये जो कैपिटल N है that is ये कैपिटल जो है वो that is यहाँ देखिए ज़रा, यस, सो वाइट ले लेते हैं, वाइट ठीक है। यहाँ देखिए इसके कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, दैट इज 1, दैट इज नंबर 1, दैट इज 2, दैट इज 3, दैट इज 4 एंड दैट इज 5। तो आपने देखा कि इस सोलेनॉइड के नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 5। ओके, नाउ इसी तरह से आप इस सोलेनॉइड की लेंथ भी निकाल सकते हैं यहाँ से ऐसे। इस सोलेनॉइड की जो टोटल लेंथ है दैट इज L। फाइन। तो अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को इसकी लेंथ जो कि मीटर्स में होगी उसके साथ अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास स्मॉल n की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से परमिएबिलिटी, अगर फ्री स्पेस है, यहाँ पे कोई भी ऐसा मीडियम मौजूद नहीं है, तो फिर आप ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। ओके, और करंट की वैल्यू आपके पास गिवन होगी तो आप इजीली जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपके साथ वो है यूनिट्स। जी, मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है, मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है हमारे पास दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, ओके, इसका जो यूनिट होता है बच्चों दैट इज टेस्ला, TESLA, टेस्ला होता है। लेकिन हमने क्या करना है कि हमने इस टेस्ला को जो है वो डिराइव करना है कि टेस्ला किसके इक्वल होता है। तो मैं आपकी आसानी के लिए कर देता हूँ, लेकिन ये हमारी इसका फार्मूला हमारी बुक में नहीं है। तो ये देखिए F जो है वो बराबर होता है ILB। अगर हम किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो मैग्नेटिक फील्ड जितनी उस पर फोर्स अप्लाई करती है वो फोर्स हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो अगर आप देखें तो इसमें B आ रहा है, B स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे कि B एक तरफ रख लूँ और F डिवाइडेड बाय IL। फाइन। मैंने सिंपल क्या किया है कि I और L यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे, इसकी नीचे आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड। तो मैंने इसको रीअरेंज करके लिख लिया। तो हमें पता है कि F का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, I का क्या होता है, एम्पेयर, लेंथ का क्या होता है, मीटर। फाइन। तो यहाँ से हमारे पास B का यूनिट आ जाएगा, ये जो B है दैट इज इक्वल्स टू न्यूटन। ओके, एम्पेयर ऊपर जाए क्या हो जाएगा, पर एम्पेयर, और मीटर ऊपर जाए क्या हो जाएगा, पर मीटर। तो आपने देखा कि B जो है वो अगर हम इस यूनिट्स में लिखें तो न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर के इक्वल होता है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि B का यूनिट हमने ऊपर क्या पढ़ा है अभी, टेस्ला, और टेस्ला को हम डिनोट कैसे करते हैं, टेस्ला को हम डिनोट करते हैं T के साथ ऐसे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 टेस्ला इक्वल्स न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। तो आपने देखा कि हमने इस यूनिट को जो है वो क्या कर लिया है, ड्राइव कर लिया है कि टेस्ला इज अ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है तो आप उसके लिए आपके पास जो यूनिट है वो टेस्ला है, और टेस्ला बराबर होता है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। ओके, नाउ अभी हम क्या करेंगे, अब हम इस म्यू नॉट का यूनिट फाइंड आउट करेंगे, इस म्यू नॉट का। ओके, अगर आप देखें आगे तो हमें पता है कि B इक्वल्स म्यू नॉट NI। ओके, और हमें ये भी पता है कि B बराबर है म्यू नॉट, N किसके इक्वल था, N इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और I हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। ओके, तो हमने क्या निकालना है, म्यू नॉट का यूनिट निकालना है। तो बाकी सारी क्वांटिटीज़ को उधर ले जाएं, ये क्या बनेगा, B इंटू, ये डिवाइड और उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, N और I यहाँ पे मल्टीप्लाई और इधर क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, और यहाँ क्या बचेगा, म्यू नॉट। फाइन। B का यूनिट आपने अभी निकाला है, B का टेस्ला है, टेस्ला किसके इक्वल है, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। ये देखिए न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर।
तो बी का यूनिट आप ये लिख लें, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, ये आ गया बी का यूनिट। अब आपने लेंथ का भी लिखना है, मल्टीप्लाई बाय मीटर, ओके, डिवाइडेड बाय एन जो है वो बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स है, तो एक नंबर है, तो नंबर का कभी भी जो है वो यूनिट नहीं होता, तो एन जो है ऐसा कोई यूनिट नहीं होगा, तो आई बच गया पीछे, आई का यूनिट क्या होगा, एम्पेयर, और यहाँ क्या आ जाएगा, म्यू नॉट, ओके। तो आपको पता है कि इसकी पावर क्या है, +1, फाइन, तो -1 +1 कैंसल आउट हो गए, और ये है +1, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1 न्यूटन पर एम्पेयर, और इसकी -1 पावर भी ऊपर चली जाएगी ऐसे, म्यू नॉट, ओके। तो ये देखें, न्यूटन एम्पेयर माइनस माइनस प्लस, और साइन क्या आएगा, माइनस का। देखें ये हमने ड्राइव कर लिया है कि म्यू नॉट का जो यूनिट है दैट इज़ न्यूटन पर स्क्वायर एम्पेयर, ओके। तो हम इसको लिख लेते हैं वहाँ पे, अब यहाँ पे ये देखें, क्या था, न्यूटन पर स्क्वायर एम्पेयर। तो होप सो कि आपको ये सारी क्लैरिटी आ गई होगी कि यूनिट्स हमने कैसे जो हैं वो निकाले हैं, दोनों तरफ से निकाल के आपको सिखा दिया है कि आपको इसको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको एज इट इज़ जो है वो क्या कर सकते हैं, ड्राइव करके याद रख सकते हैं। तो यहाँ तक जो था वो हमने पढ़ लिया इसके बारे में, सॉलिनॉइड के बारे में। अब ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले को हम एक और तरह से भी लिख सकते हैं, बताता हूँ आपको। अगर आपसे कहा जाए, अगर फर्स्ट करें कि आपसे कहा जाए कि हमारे पास एक वायर है, ओके, लेट्स से कि ये एक वायर है, ओके। इस वायर में से जो है वो करंट पास हो रहा है, और वो करंट जो है, यस, इस वायर में से जो है वो करंट आई जो है वो क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो हमें पता है कि जब भी किसी वायर में से करंट पास होगा तो उसके इर्द गिर्द जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ऐसे ऐसे सर्कल्स में, ऐसे, फाइन। तो अगर आपसे कहा जाता है कि इस करंट कैरिंग जो हमारे पास है, ये करंट कैरिंग, एक मिनट, यस, अगर आपसे कहा जाता है कि इस करंट कैरिंग जो वायर है, इसके इस पॉइंट P के ऊपर जो है वो आपने मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है, हम फार्मूला लिखते हैं कि B इक्वल्स म्यू नॉट I ओवर 2πr। तो इस फार्मूले की मदद से आप इस पॉइंट पे जो है वो क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें, म्यू नॉट डेफिनेटली जो मीडियम होगा उसकी वैल्यू होगी, आई जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू होगी 2π, पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 होती है, और आर कैसे आएगा आपके पास, ये देखें, आर जो है वो आपके पास आएगा सेंटर से। ये अगर इसका सेंटर है तो ये देखें, जो भी पॉइंट होगा उसका आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है, और सेंटर से जो उसका फासला होगा वो क्या होगा, आर। तो यहाँ से आपके पास आर की वैल्यू भी आ जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 3 डायमेंशंस में है, तो आपको वो सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा ताकि आप इजीली जो है वो आर की वैल्यू निकाल सकें। यहाँ से आर की वैल्यू मिलेगी तो यहाँ से आप इजीली जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इस इक्वेशन को अम्पेयर्स लॉ कहा जाता है, लेकिन बुक में मेंशन नहीं है तो मैं भी इसको नहीं लिख रहा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि सॉलिनॉइड क्या होता है, किस तरह से बिहेव करता है और किस तरह से वो मैग्नेटाइज करता है। इसके अलावा हमने अल्टरनेटिंग करंट को देखा, डायरेक्ट करंट को देखा, और इसके साथ साथ हमने जो है वो सॉलिनॉइड के इनसाइड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने का तरीका देखा। उसके बाद हमने यूनिट कन्वर्जन्स देखी कि यूनिट आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कि आपको याद करने की ज़रूरत है। और उसके बाद हमने देखा कि करंट कैरिंग हमारे पास वायर है, किस तरह से हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर।
This is all from my side. This is Zainul Abidin signing off.